एयरबीएनबी या फिर शॉर्ट टर्म रेंटल कॉन्सेप्ट क्या है दुबई के अंदर। तो इसमें जो मेन कंसर्न है वो यही है कि मोस्टली जब भी कोई बायर आता है वो ऑफ कोर्स उसका कंसर्न होता है ज़्यादा से ज़्यादा मुझे रिटर्न मिले मेरी प्रॉपर्टी पे। तो हम यही कंसल्ट करते हैं कि लॉन्ग टर्म में जाओगे तो 7 to 8% आपका रिटर्न आएगा। अगर शॉर्ट टर्म एयरबीएनबी कॉन्सेप्ट पे जाओगे तो आपको 13-14% रिटर्न मिल जाता है। वो उसको हम एयरबीएनबी बोल देते हैं, उसको आप शॉर्ट टर्म रेंटल बोल सकते हो। और इसमें इस चीज़ के लिए आपको एक मोस्टली इसका प्रोसीजर में आपको एक कंपनी हायर करनी पड़ती है। कंपनी एक अपनी मैनेजमेंट फ़ीस चार्ज करती है। फॉर एग्जांपल अगर जो मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपकी जितनी भी उससे रेंटल इनकम आई है तो कंपनी उसमें चार्ज करेगी 15% 20% अपॉन योर रेंटल इनकम, जितनी भी शॉर्ट टर्म रेंटल में आपकी इनकम आई। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, हायर रिटर्न्स मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म में। बट ये है कि लॉन्ग टर्म में ऑन इनिशियल स्टेज और जैसे ही आपको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपको पता होता है कि ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, ये मेरे चेक्स हैं, इसमें इतनी अमाउंट है साल के अंदर मिल जानी है। बट शॉर्ट टर्म रेंटल या एयरबीएनबी में आपको ये आइडिया नहीं होता है कि कितनी अमाउंट आएगी, फाइनल होगी। ऑब्वियसली वो ज़्यादा आएगी बट अगेन इट्स अ मैटर ऑफ द अनसर्टेनिटी। आप अनसर्टन होते हो आपकी इनकम को लेकर, तो ये एक इशू है इसमें। बट अगेन इनकम ज़्यादा है। एरियाज़ क्या हैं, आप डाउनटाउन को कंसीडर करो, जेवीसी को कंसीडर कर लो, बिजनेस वे को कंसीडर कर लो, दुबई मरीना को कंसीडर कर लो, हार्बर को कंसीडर कर लो, क्रीक हार्बर को कंसीडर कर लो। काफ़ी एरियाज हैं जिनमें आप शॉर्ट टर्म या एयरबीएनबी कॉन्सेप्ट को लेके जा सकते हो। बट वो जितनी भी इनकम होगी इसमें से 15 to 20% जो है वो आपकी कंपनी जो मैनेज करेगी आपके अपार्टमेंट को वो चार्ज करेंगे। रेस्ट विल बी अप टू यू।